चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचकुला में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। हर रोज मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल कई जनसभाएं भी कर रहे हैं और लोगों से वोट की अपील करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में लेबर चौक पर आयोजित चुनावी जनसभा को बीजेपी सांसद नेता मनोज तिवारी यहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीदवार श्यामलाल बंसल और सभी वार्डों के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की है और इसके अलावा भी बीजेपी के कई नेताओं ने अलग अलग जगहों पर श्यामलाल बंसल के लिए चुनाव प्रचार करते हुए वो नजर आ रहे हैं। पंचकुला में निकाय चुनाव का जो प्रचार है वो लगातार जोर पकड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार में अब पूरी ताकत झोंक दी है। चूंकि चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है, 10 मई को वोटिंग होनी है। मेरे साथ बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार श्यामलाल बंसल साहब मौजूद हैं। सर, लगातार आपका ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। सुबह से लेकर देर रात तक तमाम जनसभाएं, अलग अलग जगह पर चाय के जो कार्यक्रम, किस तरीके का माहौल अब आप देखते हैं? चूंकि अब कुछ ही वक्त बचा है सर, जब चुनाव प्रचार थम जाएगा और लोगों को वोट करना है, तो कैसा माहौल है सर? माहौल तो बिल्कुल एक तरफा माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से जब से टिकट अनाउंस हुई है तो यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और हमारे शहर की धार्मिक संस्थाएं लड़ रही हैं, हमारी सोसाइटियाँ और हमारे लोग लड़। ये चुनाव ही हमारे परिवार का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का, बल्कि आम लोग भी इसके अंदर पूरी भागीदारी निभा रहे हैं और चुनाव एक तरफ है। और जहाँ कांग्रेस की बात आप करो, कांग्रेस चुनाव नहीं, वो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही चुनाव लड़ रही, सिर्फ खबर में है और ग्राउंड में आप सारा घूम रहे हो क्योंकि किस प्रकार उनकी कोई जनसभा हुई हो, नुक्कड़ मीटिंग हुई हो और कहाँ जा रहे हैं वो लोग। तो ये एक सिर्फ कॉन्फ्रेंस करनी और उसके बाद सोचना मैं चुनाव लड़ा हूँ, बिल्कुल नहीं। चुनाव तो बीजेपी के लोग और हमारे शहर के लोग खुद बीजेपी के लिए लड़ रहे हैं कि इस बार कमर खिलाना के 2 बार इन्होंने वोट चोरी की, लोकसभा में वोट लेकर गए, यहाँ से उन्होंने कांग्रेस का एमपी बन कर गया, लेकिन एक ने भी दोबारा शक्ल किसी को दिखाई नहीं। ये लोग गांव के अंदर ही आवाज़ है, कॉलोनीज में ही है, शहर में ही है। और चंद्रमोहन को वोट देकर जिताया तो आज तक चंद्रमोहन बाहर अपनी पब्लिक के बीच में नहीं आया। उन्होंने कहा हम गलती नहीं करेंगे, वो खुद इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली वोट चोर हुई, इस बार हमने बचा के रखनी है जी। लेकिन बंसल साहब, कांग्रेस के नेता हैं हमलावर रणदीप सिंह सुरजेवाला, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पंचकुला में कर रहे थे। कल चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि 17,000 से भी ज़्यादा जो फर्जी मतदाता हैं वो सूची में डाले हुए हैं और ये हमने पकड़ा है। उन्होंने ये कहा कि वो कहते हैं कि वोट चोरी की जो हम बात करते हैं वो इस तरीके से वोट चोरी होती है। तो ये उनके आरोप है, उन आरोपों को आप क्या कहेंगे सर? उनको ये सोचना चाहिए, यहाँ चंद्रमोहन उसी सूची से जीता है। वो कैसे जीतेगा अगर 17,000 फर्जी थे? फिर तो ज्ञान जी यहाँ जीते 17,000 वोट से, वो मात्र 2,000 वोट से जीता है ना। तो 15,000 से ज्ञान जी जीतने चाहिए थे। ये एक इनका एक षड्यंत्र है कि इन्होंने, इनके पास ना तो कैंडिडेट है, कैंडिडेट घर में बैठा है कि मेरे को तो कोई सुनने को भी नहीं आ रहा, मेरे साथ कोई कांग्रेस का लोकल बंदा भी नहीं लग रहा, लीडर की तो बात की है और मैं जाऊं किसके पास जाऊं, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं बना रहा। जब उसने हाथ खड़े कर दिए तो उन्हें हथकंडा बनाई, प्रेसें करो, कभी चंडीगढ़ कभी पंचकुला, और तो कोई काम ही नहीं है। आप बताओ, सारा दिन आप घूमते हो, गाँव में भी जा रहे हो, कॉलोनीज में भी जा रहे हो और शहर में भी जा रहे हो। यहाँ नैब सैनी जी ने 10 जनसभाएं की, सुमन सैनी जी ने कल 6 जनसभाएं की, आज मनोज तिवारी जी है। इसको कहते हैं इलेक्शन। इलेक्शन होता है पब्लिक को अपना एजेंडा बताना और पब्लिक से वोट लेना। हम जो एजेंडे प्रेस के माध्यम से बताएगा, भाई कहते हैं कि लोग प्रेस के, अखबार को, टीवी को देखते हैं, लोगों को अपना काम भी है। ये तो जनसभा या संपर्क से ही पता लगता है भी हमारा एजेंडा क्या है। बंसल साहब, ये जो आप शहर में जनसभाएं कर रहे हो, आज आपका लेबर चौक पे एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें काफ़ी लोग जुटे। आप गांव में भी जा रहे हो, शहर और गांव दोनों जगह पे किस तरीके का समीकरण आप देख रहे हैं? क्योंकि शहर की बात अगर करें तो शहर में लगातार जनसभाएं हो रही है, आप जा रहे हो, लेकिन गांव में भी आप जा रहे हो, गांव में कैसा रुझान है? मैं 3 विधानसभा चुनाव खुद लड़े हैं, मैं कैंडिडेट रहा, अगेंस्ट कांग्रेस के चंद्रमोहन रहा है और उसके बाद मैंने कितने लड़वाए, सारे लोकसभा इंचार्ज में, विधानसभा एक मेरे को मिलती थी रहा और विधायक का भी मैंने इंचार्ज रहा हूँ। तो सब जगह मैंने जिस तरीके सारा माहौल देखा है। अगर मैं कॉलोनीज में जाता हूँ भी यहाँ का वोट ही 90% है, शहर में आता हूँ मुझे लगता है 95% पोल की हमारी है। अगर कॉलोनीज में, शहर में, गांव में, अभी मैं आया हूँ गांव से,
सुबह जलौली के अंदर प्रोग्राम था, अलीपुर के अंदर प्रोग्राम, नग्गल के अंदर प्रोग्राम था, ये मैं करके आया हूँ। तो वहाँ पे गाँव का जितना टोटल था 60% तो मेरी जनसभा में आ रहा है, उनमें औरतें भी आ रही हैं और भाई लोग भी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी एक तरफ आप जाओ, आपको आने की जरूरत है। मैंने कहा नहीं, चुनाव है और हम आपको दर्शन भी करेंगे, उसके बाद विकास के लिए काम करेंगे, आप उसके लिए हम आ रहे हैं। तो लोगों में तो उत्साह है कि आपको आने की भी जरूरत नहीं, और कांग्रेस के जाके राजन को बुलाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। श्यामलाल बंसल साहब कह रहे हैं कि विकास के बलबूते पर ही वोट मांग रहे हैं, पंचकुला की जनता का पूरा समर्थन उन्हें मिल रहा है, ये वो दावा कर रहे हैं। साथ ही उनका सीधे तौर पे कहना है कि कांग्रेस आपस में उलझी हुई है, गुटबाजी है, एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, फिर दूसरे नेता की पीसी हो रही है। लेकिन उनका ये कहना है कि वो सीधे तौर पर लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनसे बातचीत करके उनकी जो बातें हैं उनके चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला।